Good afternoon. Good afternoon to Principal Ma'am and all of my colleagues and teachers. So, in our in-house training, today's topic is developing scientific temperament and developing our scientific temperament in our school curriculum. And our today's resource person is Mr. Praveen Kumar Roy. So, Mr. Praveen Kumar Roy, please come in and give us some lessons about developing scientific temperament in our schools. Thank you, sir. ठीक है, टुडे जो टॉपिक है हम लोग का क्या है? डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट। एक वर्ड है साइंस टेम्पर। साइंस टेम्पर, साइंस टेम्पर। ठीक है, साइंस टेम्पर का सबसे पहले जो वर्ड दिए ना, वो दिए है जवाहरलाल नेहरू। कौन दिए थे? व्हाइट। ये सबसे पहले वर्ड जो दिए साइंस टेम्पर, ये किए थे आपका जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जेएल नेहरू जो कि उनका स्वयं का ऑटोबायोग्राफी बुक था ना, आपका स्वयं का जो ऑटोबायोग्राफी का जो बुक था, उन्होंने अपना बुक में दिया था वर्ड क्या? साइंस टेम्पर। जो कि बाद में आपका जो कहते हैं आपका 11 फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें ये बात आपको क्या था? ये देखिए आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में जो आपका आर्टिकल नंबर 51 AH 51 AH में क्या आपका डिफाइन करता है कि आपका सबसे पहले जो आर्टिकल ये कहता क्या है? It shall be duty of every citizen of India to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry of reform। मतलब बताता है क्या है? हर एक नागरिक में, जो इंडिया का जो नागरिक है, उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब जैसे कोई आपको बोल दे और वो चीज मान नहीं ले। जैसे मान लिया हम लोग बोलते हैं एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे एक राजा होगा, ये होगा, मतलब कल्पना, कोरी कल्पना का चीज नहीं होता है। जब तक इसमें आप प्रूफ कोई चीज को नहीं कर दीजिएगा साइंटिफिकली, तब तक ये मान्य आपका नहीं होगा। और क्या कहते हैं आपका मतलब, और स्पिरिट होना चाहिए। स्पिरिट मतलब क्या होगा? उसमें क्यूरियोसिटी जिसको बोल सकते हैं, मतलब उसमें उतावलापन होना चाहिए जानने के प्रति। ये वही स्पिरिट ऑफ द रिफॉर्म। अब देखिए इसी में क्या कहते हैं आपका, यदि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट को डिफाइन करेंगे तो ये क्या है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इज ए वे ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग which may uses of scientific method which may include पहला जो आता है साइंटिफिक टेम्परामेंट में क्वेश्चनिंग। जो बच्चा सब क्या कहते हैं आपका, जिसे ये बोरिंग क्लास नहीं, क्या होना चाहिए? क्वेश्चनिंग क्लास। पहला क्या कहता है? क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग मतलब क्या होगा? जैसे आपका कोई भी थ्योरी आप पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बच्चा भी आपसे क्वेश्चन पूछे। ये नहीं कि मतलब बता रहे हैं कुछ, मतलब थ्योरी से कुछ बता दिए और क्या कहते हैं आपका वो कुछ ग्रैस्प किया कि नहीं किया, हम लोग बिना जाने ही चलते जा रहे हैं। ये नहीं कि एट रैंडम आपको जैसे कुछ भी पढ़ा रहे तो कुछ से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, तो इससे क्या होगा? उसका अलर्टनेस भी बढ़ता है और क्या कहते हैं आपका उसको जानने के प्रति, नहीं तो उससे सर भी पूछ लेंगे, तो ये कहते हैं वो अटेंटिव रहता है क्लास में। तो क्वेश्चनिंग क्लास होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब हम बताते जा रहे हैं और टॉपिक पर टॉपिक खत्म करके तुरंत खत्म कर नहीं सकते, ये नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? क्वेश्चनिंग द क्लासरूम। और दूसरा जो आपका क्वेश्चनिंग में दूसरा जो आपका आता है ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग क्या होता है? बच्चा ऑब्जर्व कर पाए कि आपका जो भी चीज हम लोग करें। ऑब्जर्विंग मतलब बच्चा जैसे मान लीजिए कहते हैं आपका कुछ भी, जैसे हम लोग साइंस में कहते हैं जैसे H2O, वाटर का आप लोग भी जानते हो, वाटर का जो फॉर्मूला होता है क्या? H2O। तो उसमें क्या कहते हैं आपका ये जैसे ये लोग बनाए तो क्या कहते हैं आपका
आपका हर एक डायमेंशन में उसमें चर्चा करें। जैसे मान लीजिए कहते हैं आपका, जैसे हम लोग बेसिक भी बात करें, जैसे मान लीजिए सॉलिड, लिक्विड और गैस हो, सॉलिड लिक्विड गैस कहते हैं आपका इसी के बारे में चर्चा करें, तो उसको हर एक डायमेंशन के बारे में चर्चा करें कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि उसका प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, हर एक डायमेंशन में क्या करें उसको तोड़ तोड़ को बच्चा को समझाएं, जिससे क्या कहते हैं वो ऑब्जर्व कर पाए। ये नहीं कि मतलब खाली हम एक तरह केमिकल प्रॉपर्टी बता दी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी उसको छोड़ दी, हर एक चीज को उसको बारीकी से जाना होगा और क्या कहते हैं जिससे बच्चा क्या कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए। और क्या है उसमें फिर क्वेश्चनिंग एंड ऑब्जर्विंग, और क्या रियलिटी बेस्ड, और क्या होता है इसमें रियलिटी बेस्ड, रियलिटी बेस्ड होता है। ठीक है, रियलिटी बेस्ड मतलब क्या हुआ, रियलिटी बेस्ड मतलब हुआ कि हम लोग क्या कहते हैं, जैसे बोले ना वो ये हाइपोथेटिकल मान नहीं लिए, उसको आपको ऑब्जर्व करके क्या करना होगा, प्रूव करके दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए वाटर का भी आपका ये बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे है और फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आपको प्रूव करके दिखाना होगा। जैसे हिस्ट्री के टीचर बता दें कि अकबर था, राजा था, ये था, वो कहते वो देखा नहीं है तो मानना होगा। लेकिन साइंस में आप ये नहीं कहें कि मान सकते हैं ये था, हवा का ऐसे होगा ऐसे होगा, उसको आपको प्रूव करके दिखाना होगा, तब वो क्या कहते हैं आपको वो चीज समझ पाएगा, वो चीज वो ग्रैस्प करेगा, वो चीज क्या कहते हैं वो आपको मानेगा। तो क्या आपका क्या है, टेस्टिंग करके आपको उसको प्रूव करना होगा। ये क्या कहते हैं आपका ये रियलिटी बेस्ड होता है साइंस, आपका क्या कहते हैं ये फैक्चुअल और रियलिटी पे बेस होता है। ये हाइपोथेटिकल नहीं कि मतलब कुछ आप कहानी बना के अपने मन से आप कर दी, क्रिएट कर दिए, तो नहीं, वो नहीं चलेगा। इसमें आपको प्योरिटी क्या कहते हैं, आपको एक्सपेरिमेंटल बेस ही पढ़ाना होगा। और लास्ट में आपका क्या है, इसमें आपको क्या कहते हैं एक क्रिएटिव होना होगा, क्रिएटिव होना होगा। क्रिएटिव क्या होता है, क्रिएटिव जैसे आपका फर्स्ट डे ही हम लोग बताए थे ना, जैसे सुधा में जो आई थी उसका वो जर्मिनेशन के बारे में, तो जैसे क्या कहते हैं आपका जर्मिनेशन के बारे में बता रही थी कि आज एक पौधा जैसे जर्मिनेशन के बारे में ही बताना है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग पहले से ही हम लोग क्या कहते हैं एक सब पौधे के सीड, उसके बाद क्या कहते हैं वो ग्रो करेगा, कैसे कैसे वो डेवलप करेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में आएगा, तो वो क्या होगा, वो बच्चा वहीं से सीखना चालू हो जाएगा, क्या कहते हैं वो क्लास से ही देखना चालू होगा वो, तो क्या होगा उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का जो नॉलेज होगा वो डेवलप हो जाएगा शुरू से ही। तो क्या कहते हैं आपका क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग आप सोचते हैं वो होता क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग आपका डिफरेंट डायमेंशन को जोड़ के, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लीजिए हम सोशल का एक क्वेश्चन ऐसे बोल दें, जैसे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पहले बने, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, मतलब इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो क्या कहते हैं आपका यदि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस यदि प्रधानमंत्री होते तो इंडिया में क्या हो, ये क्वेश्चन आपका क्या हो, क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन। मतलब बच्चा उसमें क्या कहते हैं आपका ये सोचेगा समझेगा, क्योंकि देखिए तब बहुत सारे डायमेंशन पे उसमें आएगा। जैसे मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सोशलिज्म से थे, ये से क्या कहते हैं थोड़ा सा ये क्या कहते हैं आपका सुभाष चंद्र बोस से मतलब गरम दल के थे, वो मतलब क्या कहते हैं आपका फासिज्म, तो उसका इम्पैक्ट दूसरा होता है इंडिया अभी। तो कहते हैं हर एक सब्जेक्ट में उसका आता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल और साइंस में फैक्चुअल होने के कारण क्या कहते हैं क्रिटिकल बेस्ड कम होगा, लेकिन जैसे आप अपने स्तर में कितना सोच सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए हम लोग यदि पूछेंगे बच्चा को बताओ तो क्या कहते हैं इसे डेफिनेट हो जाए। जैसे मान लीजिए आपका पूछेंगे बॉइलिंग पॉइंट बताओ 100 डिग्री सेल्सियस बताएंगे, जैसे हम लोग सीरीज में बोलेंगे सीरीज में रेजिस्टर कितना होगा, तो उसको वही बताना होगा जो उसमें दिया हुआ है या फिर जो प्रूव करके आया हुआ है। तो क्रिटिकल बेस्ड थिंकिंग मतलब उसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के साथ क्या होगा, वो बच्चा उसको सोचे और क्या करे उसका आंसर, ये हुआ क्या कहता है क्रिटिकल थिंकिंग। और फिर देखिए तो हम लोग क्या क्या अभी जाने, तो इनोवेटिव क्लास क्या कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्वेश्चन, बच्चा सब क्वेश्चन थोड़ा सा पूछे, फिर क्या, और फिर क्या आपका एनालाइज करे, ऑब्जर्व करे, रियलिटी बेस्ड पे होना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं आपका हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग मान लिए हैं वही क्या कहते हैं आपका वही आंसर होगा, वही हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी में क्या कहते हैं आपका जैसे हम लोग उसका क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कोई भी बच्चा का साइंस देखिए साइंस थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है यदि आप हिस्ट्री ऐसा पढ़ाइएगा, तो उसको जब तक आप एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं पढ़ाइएगा, जैसे देखिए कोई लाइव एग्जांपल उसको बताइए कि ये कैसे कैसे डेवलप हो। जैसे हम एक एग्जांपल आपको याद आ रहा है, जैसे देखिए आपका जब क्या कहते हैं आपका ये जितना भी सब सुपर पावर बन गया था, सुपर पावर बन गया था क्या कहते हैं आपका इन द सेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर,
तो न्यूक्लियर पावर जब है ना आपका बन गया था, तो देखिए एक आपका साइंटिस्ट गजब भारत में हम लोगों को पाया है, जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने क्या कहते हैं आपका, उन्होंने क्या कहते हैं आपका जो मिसाइल अग्नि अग्नि का जो मिसाइल है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिए, देखिए उसका क्या कहते हैं जो न्यूक्लियर पावर इंडिया को बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो उनका एग्जांपल जैसे देखिएगा, जैसे उनका इनोवेटिव एग्जांपल लीजिए। तो जैसे क्या हुआ था, पोखरण का कहानी है। पोखरण जैसे जानते हो, पोखरण जो है आपका क्या कहते हैं आपका राजस्थान में जो थार डेजर्ट है, वहां पे एक पोखरण जगह है। तो जो 98-99 का जो दौर था ना, उसमें क्या कहते हैं आपका इंडिया एक्सपेरिमेंट कर रहा था किस पर, आपका न्यूक्लियर पावर पे। तो क्या कहते हैं आपका उसमें क्या हो रहा था, जो अमेरिका एकदम पैनी नजर लगाए हुए था कि इंडिया कहीं पे क्या कहते हैं आपका ये पावर मतलब साउथ ईस्ट जो एशिया है वहां पे इंडिया पावरफुल कंट्री नहीं बन जाए। तो इसलिए किसी भी हाल में देखते हैं, अभी ईरान जान गया है, मतलब अमेरिका कभी भी बनाने दे रहा ईरान को न्यूक्लियर पावर जान गया, तो किसी भी हाल में नहीं देना चाह रहा। काहे कि न्यूक्लियर पावर अगर से वो सुपर पावर हो जाता है। कोई भी मान लीजिए उसको भूखा नंगा भी देश है, लेकिन अभी उसके पास न्यूक्लियर पावर आ गया तो एक डर लगा रहता है ना, जो मान लीजिए कभी भी हम अभी कुछ किए तो वो हम पर क्या कर सकते हैं, एटम बम गिरा सकता है। तो ये एटम बम गिराने में, एटम बम बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम का। तो क्या किया, जो सीआईए है, अमेरिका का जो सीआईए है, वो क्या करता था, जो क्या कहते हैं एकदम नजदीक कर दिया, जो आपका ये सैटेलाइट है ना जब चारों तरफ घूमता है, तो इंडिया के मतलब सबसे नजदीक आप जहां जहां पे क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपका जो ये सब, जैसे मान लीजिए इसरो का हेडक्वार्टर है, ये तो जूम इन करके ले रहा था फोटो, जो कहां पे क्या कर रहा है। तो उससे भी तेज क्या था हम लोग के ये आपका जो प्रेसिडेंट जो बने बाद में एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या किया, जो बोला कि इस तरह नहीं, तो बोला कि अपना जो सेटअप कहां पे ले गए, सब सेटअप ले गए अपना पोखरण में ले गए। उसके बाद क्या किए, तो वो कैलकुलेट इतना ज्यादा मैथमेटिकल उनका क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग था, जो कैलकुलेट कर लिए कि जो सीआईए का जो क्या कहते हैं सैटेलाइट है, वो देखिए सैटेलाइट का एक डिफरेंट, जैसे मान लीजिए आप अर्थ समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपका ये अर्थ है, तो इसे अर्थ में सकते हैं, इसका एक ऑर्बिट है, अर्थ भी अपने चारों ओर घूमता है, और एक सैटेलाइट जो हम लोग देखते हैं, तो सैटेलाइट क्या करता है, एक ही जगह का क्या आपका डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एक ही टाइम में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए अभी सपोज करिए 2 बजा है, तो 2:10 में ही क्रिया कर लेगा, 3:10 में यहाँ कर लेगा, ये लेगा, तो मतलब एक डिफरेंट टाइम होगा जिसमें क्या आपका ये यहाँ पे कवर कर पाएगा। तो क्या कहते हैं ये आपका जान गए कि अब्दुल कलाम साहब जो कहते हैं आपका इस टाइम पे क्या होता है, पोखरण को मतलब क्या करता है क्रैश करता है, फोटो खींचता है। तो उस टाइम में क्या करते थे ये लोग, मतलब जो क्या कहते हैं आपका सेना का वर्दी पहन के इधर उधर टहलने लगे, और क्या कहते हैं जब जैसे ही टाइम वो क्या कहते हैं फ्लैश करता था, मतलब वो सैटेलाइट उधर से जाता था, क्या कहते थे अपना टेंट बनाते थे, वो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट करते रहते। उसके बाद जब क्या कहते हैं आपका जून में, शायद डेट हमको कंफर्म नहीं याद है, लेकिन क्या कहते हैं आपका जब विस्फोट किए ना, तब पूरा विश्व को पता चला कि मतलब भारत भी क्या होगा सुपर पावर बन गया, किसमें न्यूक्लियर पावर में। तो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट ये कहते हैं ना आपका एपीजे अब्दुल कलाम सर, जिन्होंने क्या कहते हैं आपको हम लोग को क्या कहते हैं एक जो डिस्ट्रक्शन मास डिस्ट्रक्शन बना से बचा था, जैसे मतलब पाकिस्तान हमसे पहले बना लिया था, वो भी ज्यादा पावरफुल। अभी हम लोग के पास सोचिए अभी नहीं होता, तो क्या कहते हैं आपका एक ग्रेड में हम लोग जीते पाकिस्तान से। तो क्या कहते हैं भले हम लोग शांति प्रिय देश है, लेकिन क्या कहते हैं आप जैसे मान लीजिए 2 घर है, सपोज करिए 2 घर है, दोनों घर में क्या कहते हैं आपका कभी लड़ाई नहीं हो, ये जरूरी है कि दोनों घर में क्या कहते हैं आपका यदि एक के घर में हथियार है और एक के घर में नहीं है, तो इसका मोनोपोली हमेशा इस पर रहेगा। भले आप क्या कहते हैं एक ह्यूमन नेचर कितना भी कह लीजिए कि हम साधु संत है कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपका एक क्या कहते हैं दबाने का नेचर ह्यूमन का हमेशा रहता है। साइकोलॉजी में ये पढ़िएगा भी, ह्यूमन का भले कितना भी पोलाइट हो जाए, लेकिन आपको यदि आप आपसे वो आगे है, तो वो क्या कहते हैं आपका कोई भी या तो क्रिटिकल का आइडियोलॉजी आपको दबाएगा, या तो फिजिकली दबाएगा, या फिर मेंटली दबाएगा। दबाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ह्यूमन नेचर है। तो अभी क्या कहते हैं आपका नहीं क्या कहते हैं आपका होता तो सो सकते थे। तो ये सब डे टू डे लाइफ का कहते हैं जो डिफरेंट, जैसे मान लीजिएगा आपका ये जो जेनर सर ने जो क्या कहते हैं आपका वैक्सीन के बारे में बताया था, तो क्या कहते हैं उन्होंने भी एनालाइज किया था, जो क्या कहते हैं गाय के पास जो रहता है उसको कम थोड़ा सा होता है, उसी से क्या कहते हैं आपका ये तो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना को उनको बताइए स्टूडेंट्स को, तो इससे क्या हो पाएगा, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का क्या कहते हैं आपका लत लगेगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में सोच पाएंगे।
ये नहीं कि मतलब जैसे कुछ भी डेफिनेशन है, सॉलिड क्या है, गैस क्या है, लिक्विड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये बता दिए बस मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, डे टू डे लाइफ में क्या कहते हैं आपका उसको एनालाइज करे, उसको क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करे, तब क्या होगा वो क्या कहते हैं आपका कोई भी कनेक्टिंग द डॉट्स उसको बोलते हैं, वो कनेक्ट कर पाएगा जो क्या कहते हैं आगे क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जाम में या फिर क्या कहते हैं जो आपका ये। और इसको देखिए कि आपका जो एनबीए 2020 आ रहा है उसमें आपका रोड लर्निंग को सबसे क्या कहते हैं हटाया जा रहा है, इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाया जा रहा है। ताकि कोई भी एग्जाम आपका देखिए, कोई भी आप साधारण सा भी एग्जाम आजकल दीजिएगा तो उसमें देखिए क्रिटिकल बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। कोई भी जैसे मान लीजिए आपका वन डे एग्जाम हो या क्या कहते हैं जैसे वन डे एग्जाम हो या फिर तो जैसे बड़ा बड़ा एग्जाम हो यूपीएससी हो उसमें तो आपका एक पेपर ही आपका आता है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ये क्या होता है जैसे देखिए इसमें आपको एकदम इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब लिखा मतलब क्वेश्चन कराएगा जो आप जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं आपका ये जैसे क्वेश्चन आपको याद आ रहा है जैसे हम एक बार देख रहे थे जैसे क्या कहते हैं आपका ये क्या कहते हैं आपका एक आप मान लीजिए क्या कहते हैं आप किसी कंपनी में सीईओ है, किसी कंपनी का सी क्या कहते हैं आपका सीईओ के नीचे काम कर रहे मान लीजिए एक एम्प्लॉई और क्या हो रहा है वहां पे, और क्या हो रहा है वहां से क्या कहते हैं आपका क्या हो रहा है वहां पे मान लीजिए वहां पे क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब वहां का जो कहते हैं आपका ये है क्या खाना है वहां से डिफरेंट डायमेंशन में क्या निकल रहा है एकदम वेस्टेज निकल रहा है। अब वेस्टेज निकल रहा है और क्या कहते हैं वो कुछ दे रहा है पैसा दे रहा है सरकारी अधिकारी को और कुछ मैनेज हो रहा है, लेकिन क्या कहते हैं आप कहते हैं इससे क्या होगा आप फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप वहां पे रहते क्या करें। देखिए इसमें आपका डायलेमा है, यदि आप शिकायत कर दिए सरकारी अथॉरिटी को तो क्या कहते हैं आपका नौकरी चल जाए, यदि आप नहीं शिकायत कर रहे तो आप क्या कहते हैं देश के खिलाफ कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना होगा आपको बीच का रास्ता कैसे कहते हैं बीच का रास्ता निकाल के आपको सॉल्यूशन देना होता है। इसमें या तो ना ही एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं ना ही क्या कहते हैं आपका नौकरी के क्रांतिकारी हो जाएंगे, ये सब करेंगे, ये दिस इज नॉट फिट। आप कहीं भी क्या कहते हैं ये नहीं आपसे ऐसा कोई करता कि आप क्रांतिकारी हो जाइए और सब क्या कहते हैं ये करिए, ताकि बी रैशनल जो क्या कहते हैं ज्यादा आप करिएगा तो क्या कहते हैं आपका जो ह्यूमन नेचर है वो आपको सुधार करना है। ये नहीं कि मतलब हम क्रांतिकारी हो गए ये कर रहे हैं हम जाएंगे सीईओ को ये बोलेंगे पक्का करेंगे, ये 10 दिन चलेगा ज्यादा से ज्यादा, आप जानेंगे कि आपका जो क्वालिटी है ये क्या कहते हैं नहीं है। और जैसे देखिए आप ठीक है और क्या कहते हैं आपका उसमें ऑब्जर्विंग का भी क्या कहते हैं आपका ये ऑब्जर्विंग का भी क्वालिटी होना चाहिए। ऑब्जर्विंग जैसे मान लीजिए जैसे इसी में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जैसे मान लीजिए आपका कहीं पे क्या कहते हैं आपका कहीं जिले के डीएम है तो आपको क्या कहते हैं कहीं जिले के डीएम है सपोज करिए आप कोई जिला है तो तुरंत ही जैसे मान लिया आपका इस तरह का आपका तुरंत इन्फॉर्म आया कि जो क्या है ना दो ट्रेन आपस में क्या हो गया, दो ट्रेन आपस में भिड़ गए मतलब टकरा गया, तो आप तुरंत इंसिडेंट क्या करिएगा, तुरंत आप क्या करिएगा तो क्या कहते हैं आप तुरंत देश में आके बोलिएगा कि क्या कहते हैं आपका ये भेज देंगे क्या कहते हैं फर्स्ट एड भेजेंगे ये भेजेंगे वो भेजेंगे, इसलिए नॉट दी आपको पता है सबसे पहले क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट मतलब आप एक क्रिटिकल थिंकिंग होने के लिए क्या करना होगा आपको पता करना होगी एक ट्रेन जो टकराया कौन सा ट्रेन दोनों मालगाड़ी नहीं हो सकता है, तो मालगाड़ी टकराया तो क्या कहते हैं हम लोग आराम से क्या कहते हैं उसके हमारे तुरंत देश में आके फर्स्ट एड भेज दिए पता चला कि वहां पे दो मालगाड़ी क्या टकरा के वो है, ये दिस इज नॉट वे। मतलब आपको क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आए तो क्या क्या चीज हो सकता है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन को सोचना। ठीक है अब क्या कहते हैं आपका ये हो गया। अब देखिए साइंस का मतलब क्या कहते हैं साइंस का डिग्री मतलब ये ना कि जैसे पीएचडी क्या कहते हैं आपका ये नहीं साइंस का मतलब है कि आप थ्योरी को जानकर साइंस को आप जान रहे हैं, उसको क्या कहते हैं जैसे मान लीजिए आप एक मैकेनिक के पास जाइएगा तो आप भले पीएचडी है लेकिन आप गाड़ी को ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं बिना कोई डिग्री लिए ही वो सब क्या कहते हैं वो आपका गाड़ी क्या करता है ठीक कर देता है। ऐसा ऐसा संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि वो एनालाइज किया चीज को, जैसे मान लीजिए ये नट को इतना ढील करेंगे तो ये इफेक्ट होगा, इसको इतना टाइट करेंगे तो ये होगा, ये इस तरह कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो ये क्या कहते हैं आपका वो एनालाइज करके तो वही एनालाइज पावर आपका ना बच्चा को भी देना है, जिससे क्या होगा
जिससे क्या कहते हैं वो उसमें जो क्यूरियोसिटी है कोई भी चीज करने का, ये नहीं कि खाली जान डिग्री लेके वो क्या कहते हैं आपका फिर उसको वही चीज करना पड़े। तो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं आपका मैकेनिक ना जानते हुए भी कोई डिग्री नहीं लेते हुए भी क्या करता है वो अच्छे से सब चीज हैंडल कर लेता है। इलेक्ट्रिक वो देखिए हम लोग जैसे कहीं पढ़ाते हैं फिजिक्स में, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा, लेकिन जब हम लोग को दिया जाए तो ठीक नहीं मतलब क्या तो उतना अच्छा से नहीं कर पाए जितना साउंडली वो क्या कहते हैं मैकेनिक तुरंत कर देगा। क्यों? क्योंकि वो चीजों को पकड़ा मतलब क्या कहते हैं एनालाइज किया, एनालाइज बेस्ड उसका कहते हैं लर्निंग, जिसके कारण से क्या कर पाता है वो तुरंत चीजों को ठीक कर पाता है। तो एनालाइजिंग पावर जो देना है बच्चों को देना, जिससे क्या होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। और जैसे कहते हैं एक प्रोफेसर या स्वाद सर थे, उन्होंने ये कहना है ये जो बस्ते का बोझ है उसको हटाया है। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था कि बस्ते का बोझ, प्रोफेसर यशपाल, बहुत ही कहते हैं आपका इनका योगदान है प्रोफेसर यशपाल। इन्होंने क्या बताया था जो बस्ते का बोझ, बस्ते का बोझ ये नहीं किताब खाली ले जा रहा है बच्चा इतना होमवर्क कर रहा है, खाली जो रटा रटाया चीज है उसको क्या कहते हैं आपका पढ़ रहा है फिर याद कर रहा है फिर भूल रहा है, ये नहीं क्या कहते हैं आपका वो जो बस्ते का बोझ है उसको कम किया जाए। एक्टिविटी जिसको लोग बीएड में बोलते हैं ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं आपका एक्टिविटी से बच्चा थोड़ा सा ज्यादा सीखे। और ये क्या कहते हैं पेपर पेन थोड़ा सा लगे लेकिन उतना ही नहीं, जैसे अभी का जो स्टडी पैटर्न ज्यादा क्या आपका पेपर पेन ज्यादा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थोड़ा सा कम है। तो क्या कहते हैं आपका ये बस्ते को बोझ कैसे कम करेंगे जब उसमें वही क्रिटिकल लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन का क्या कहते हैं आपका ये हो, तो आप क्या कहते हैं बस्ते को बोझ को हम लोग कम कर पाएंगे। फिर देखिए क्या कहते हैं आपका ठीक है, जैसे और क्या है, जैसे मान लिया हम लोग छोटा सा चैप्टर जैसे बायो में डिजीज के बारे में पढ़ाते हैं, जैसे बायो में हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ाते हैं, बीमारी, तो बीमारी खाली क्या कहते हैं बीमारी को पढ़ा देते हैं, जैसे कहते हैं आपका संक्रामक एक हो गया संक्रामक जिसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे माने क्या कहते हैं संक्रामक रोग क्या होता है जो एक आदमी से क्या दूसरे आदमी में फैल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या संक्रामक। और असंक्रामक क्या होता है जैसे मान लीजिए कि आपका जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। तो ये तो बेसिक चीज है, लेकिन क्या कहते हैं आपका इसमें उसको क्रिटिकल एनालाइज क्या कर सकते हो, क्रिटिकल एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जैसे कोई वायरस डिजीज है, वायरस डिजीज है तो इसमें ये बताइए जैसे वायरस का जो बीमारी है उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते, उसका अभी तक कोई भी दवाई है ना आपका वायरल डिजीज का आता ही नहीं, चाहे कोई भी जैसे मान लो वायरल डिजीज हो रहा था कौन कौन हो गया, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड जानते हैं सर्दी खांसी का कोई दवाई है, ये आपको क्या कहते हैं आपका कॉमन कोल्ड हो गया, एचआईवी एड्स हो गया, एचआईवी एड्स हो गया, फिर क्या कहते हैं रैबीज हो गया, रैबीज हो गया, और फिर क्या कहते हैं आपका ये हेपेटाइटिस हो गया, तीन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पता है ए बी सी डी, मतलब कितना एक्यूट है ये हेपेटाइटिस। तो कहते हैं दीज आर द एग्जांपल ऑफ वायरस। और कहते हैं आपका अभी लेटेस्ट जो कोरोना पोलियो है ये सब क्या है आपका क्या कहते हैं आपका ये वायरल डिजीज। अब वायरल डिजीज के बारे में बता दिया क्या, तो इसको पहले से ही सावधान रहना बच्चा, जो कहते हैं एक बार हो जाएगा तो वो आपको इम्यूनिटी ही ठीक कर पाएगा उसको, इससे कोई भी दवाई आपका नहीं कहते आपका कोई भी इसी तक इसको प्रिवेंट तो कैसे करते हैं वही वैक्सीन, जैसे मान लीजिए बच्चे को कहते हैं बीएन कहते आपका ये एमएमआर बच्चे सबको टीका लगवाते हैं, मीजल्स मम्प्स रूबेला इस तरह का आपका बीसीजी का टीका, बैसिलस कैम्पटी यूराइन। तो ये सब क्या कहते हैं आपका डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन का जानकारी इसको शुरू में ही दीजिएगा क्या वो चीजों को एनालाइज शुरू से ही करने लगेगा। तो जैसे मान लिया कहते हैं बाय द लैक ऑफ कहते हैं इंफॉर्मेशन अधिक किसी को कहते हैं ये सब हो जाता है बीमारी एचआईवी, तो इससे क्या होता है उसको पढ़ना होता है 5 साल में 10 साल में कहते हैं आपका जब मान लीजिए उसका इम्यूनिटी जब तक ठीक है तो वो तब तक जिंदा है, जैसे ही उसका इम्यूनिटी क्या धीरे धीरे डिग्रेड करेगा वो 10 साल में क्या उसको, इसीलिए वायरल डिजीज का जितना भी है आपका कोई भी इसका इलाज नहीं है। अब लेकिन जैसे क्या आपका ये नन वायरल डिजीज है, नन वायरल इसका ऐसा संभव क्यों हो पाता है क्योंकि वायरस का जो नेचर होता है वो दोनों होता है लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग होने के कारण क्या है लिविंग और नॉन लिविंग होने के कारण क्या हो, जैसे मान लीजिए वायरस जो है
ठीक है। वायरस वायरस जो है वो क्या, जैसे मान लिया डेस्क डेस्क पर पड़ा है ना, तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर आएगा वो लिविंग हो जाएगा। इसीलिए उसका नेचर को कोई अभी तक एनालाइज नहीं कर पाया कि मतलब वो क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग। इसीलिए कहते हैं अभी तक उसका कोई परफेक्ट दवाई कोई भी चीज का बायोलॉजिकल नहीं आ पाया। लेकिन जैसे ही मान लिया ना आपका ये नॉन है ना, आपका नॉन वायरल डिजीज या फिर बैक्टीरियल बोल डिजीज हो गया, जैसे मान लिया टाइफाइड हो गया, कोलेरा कहते हैं, ये सब हो गया, बोलते हैं 10 दिन में ठीक हो जाएगा। टाइफाइड होगा तो मतलब क्या, आपका वाटर बोर्न मतलब पानी गंदा पिए होंगे तो क्या सबका ये हो गया, 10 दिन में आप ठीक हो जाइए। मतलब क्या इसमें थोड़ा सा क्या कहता है ये, लेकिन इसके प्रति आपका आपका ये कॉन्सेप्ट शुरू से ही देना होगा। तो एक बार वाले किसी को क्या ये बीमारी हो जाता है तो क्या होता है, जैसे रेबीज ही रेबीज रेबीज समझते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, मतलब कुत्ता को काटने से जो बीमारी होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है, हाइड्रो एक वर्ड जानते होंगे जो इंग्लिश पढ़ाते होंगे, हाइड्रो मतलब होता है डर, सॉरी हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और फोबिया मतलब क्या होता है डर। तो मतलब वाटर से जिसमें डर लगे वो बीमारी को क्या बोलते हैं लोग, हाइड्रोफोबिया। मतलब जैसे कुत्ता काटने के बाद की जिसको पानी से डर लगेगा, पानी में जाएगा तो जैसे करेगा, ऐसा इसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर। तो इसमें ये नहीं कि मतलब वो कुत्ता जैसा बिहेवियर करने लगता है, उसका एग्जैक्ट कारण ये है कि मतलब उसका शरीर में इतना ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा होता है, बुखार होता है, इसका जो नर्वस सिस्टम क्या कहते हैं काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण कुछ ये नहीं पानी कुछ भी ले जाइए क्या कहते हैं वो थोड़ा सा चमक उठता है। तो क्या कहते हैं आपका ये क्या आपका देखते हैं आपका जो एक बार उसका वायरस शरीर में फैल जाना उसका कोई इलाज नहीं हो पाता। अब तो क्या कहते हैं ड्यू टू द आपका वैक्सीनेशन मतलब उसका एंटीडोट होने के कारण से एग्जैक्ट पता चलता है इसका नेचर क्या है, इसी कारण थोड़ा सा इलाज हो सकता है। लेकिन आज से 10-20 साल पहले क्या था, रेबीज का कोई इलाज नहीं। तो ये आपका क्या है आपका डिफरेंट डायमेंशन का उसका जानकारी दीजिएगा, तो क्या उससे उसका बिहेवियर का पता चलेगा, और क्या उससे वो क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, अपने से भी जानकारी लेगा और उससे उसको सतर्क भी रहेगा। ठीक है। अब क्या कहते हैं आपका ये क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। अब इसी में क्या कहते हैं आपका ये क्या कहते हैं आपका ये हो गया, उसके बाद उसके एनवायरनमेंट के बारे में भी क्या कहते हैं आपका ये एनवायरनमेंट के बारे में भी जानकारी उसको दिया जाना चाहिए। जैसे एनवायरनमेंट के जैसे कहा कि एनवायरनमेंट के बारे में उसको जानकारी देना चाहिए। एनवायरनमेंट जैसे मान लिया हम लोग जैसे प्रिया मैम ने बता रहे थे बायोटिक के बारे में, बायोटिक होता है कि मतलब जो कहते हैं आपका जो सजीव निर्जीव का ही दूसरा रूप दिया गया है बायोटिक और एबायोटिक। सजीव हो गया बायोटिक, एबायोटिक हो गया जिसको कहते हैं आपका डिफरेंट डायमेंशन। जैसे एनवायरनमेंट एक चैप्टर ही है, सॉरी सब्जेक्ट ही है एनवायरनमेंटल कहते हैं स्टडीज, इसी का जैसे डिफरेंट डायमेंशन को पढ़ाने के लिए कहते हैं बायोटिक एबायोटिक दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है आपका डिफरेंट जैसे पॉल्यूशन के बारे में ही, जैसे सबसे ज्यादा तो आपका आज का जो लोग भागम भाग वाला जिंदगी में पॉल्यूशन एक समस्या है। पॉल्यूशन का डिफरेंट डायमेंशन का जानकारी, जैसे मान लिया आपका ये सबसे ज्यादा जो हो रहा है वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशन। अब देखिए वाटर पॉल्यूशन के एक कोई भी चीज जैसे गंदा हो जाता है ना, जैसे चेन इफेक्ट होता है। चेन इफेक्ट क्या होता है, चेन मतलब एक जरा का आपका एक गंदा हो तो दूसरा क्या कहते हैं आपका उसके साथ उसका जो रिपरकशन होगा दूसरा भी तो उसका इफेक्ट होगा। जैसे देखिए थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कोई आपका एक तालाब, सपोज करिए क्या कहते हैं आपका ये तालाब है, उसमें क्या कहते हैं एक्वाटिक एनिमल रह रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कुछ हम लोग का ये अनवांटेड चीज इसमें क्या कहते हैं फेंक दी, इसके कारण से क्या होगा, मान लीजिए सपोज करिए एक मछली मर गई। अब एक मछली मर गया क्या होगा, ये मछली क्या कहते हैं ये थोड़ा मरने के बाद आपका पानी से ऊपर आ जाएगा, ये यहीं पे डिग्रेड करेगा। अब यहीं पे डिग्रेड करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, वाटर को अभी तुरंत यहाँ पे वाटर जो बना हुआ है किससे, H2O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए क्या करेंगे, सड़ा हुआ जो मछली है मतलब जो सड़ रहा है मछली, तो कोई भी सड़ने के लिए ना और ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये मछली सड़ा तो ये क्या करेगा, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसको वो एक्वायर करेगा, और इसके कारण इससे संपर्क में आने से मान लीजिए दूसरा मछली भी मर गया तो इससे क्या करेगा, उसको भी डिग्रेड होने के लिए करेगा, और ऑक्सीजन वो कहां से ले रहा है, वो वाटर में ही लेगा। इससे चेन इफेक्ट होने से और सारा मछली क्या होगा, मरने लगेगा, और सारा मछली मरने के कारण क्या होगा, सारा ऑक्सीजन क्या किया, सारा ऑक्सीजन ही ले लिया कहां का, ये बॉन्ड का। इसके कारण से ये जो पानी हो गया क्या हाईली पॉल्यूटेड, क्योंकि आपका सड़ने के लिए बताया ना
क्या कहते हैं आपका वो ऑक्सीजन को ग्रैब करता है। वो गैस कौन सा ऑक्सीजन, जो आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन। देखिए दो तरह का ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन क्या कहते हैं आपका ये जो यहाँ पे है, और डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, जो वाटर के साथ मिला हुआ है जो ऑक्सीजन, उससे गिल्स के माध्यम से लेता है मछली। तो क्या कहते हैं आपका वो खत्म कर इससे सारा मछली क्या होगा आपका ये खत्म होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में उसको जानकारी दिया तो क्या होगा, हाँ जैसे तालाब में पता चलेगा ये नहीं फेंकना है, यहाँ पे ये नहीं करना है, तो इससे क्या होगा कि वो क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगा पहले से ही, जो नहीं करना कोई करेगा तो वो टोक देगा। तो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालाइज। ये सब हो गया। उसके बाद देखिए ये उसके बाद हम लोग क्या है साइंटिफिक, इसका तो यूज है ही, जैसे मान लीजिए कि आपका हम लोग जो डेटा यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं आपका ये साइंटिफिक, जैसे मान लीजिए एक, जैसे मान लीजिए बिजली के बिना हम लोग आप 1 घंटा भी रह सकते हैं नहीं। तो क्या कहते हैं आपका इसका क्या कहते हैं बैड इंपैक्ट भी है साइंस का, वो भी आपको उसको बताना होगा। क्या कहते हैं ये नहीं कि चकाचौंध वाली जिंदगी में हम लोग साइंस का ही खाली अच्छा ही दिखा रहे हैं, तो कहते हैं आपका इसका बैड इंपैक्ट भी आपको उसको उनको बताना होगा। देखिए बैड इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है, पॉल्यूशन भी उसका कहते हैं एक बैड इंपैक्ट ही है। तो देखिए बैड इंपैक्ट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसे देखिए सबसे पहले आता है कहते हैं ये, इसे हम लोग जितना भी एसी सब यूज करते हैं, एसी हो गया कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे परफ्यूम हो गया, इससे क्या होता है, इससे आपका पहले जो आपका सीएफसी गैस निकलता है, सीएफसी इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो क्लोरो फ्लोरो फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हाईली गैस होता है, आपका ये बहुत ही ज्यादा विषैला गैस होता था, और इसका नाम से सबसे ज्यादा ये इंपैक्ट किस पर करता था, आप सोशल में पढ़ाते भी होंगे। जैसे देखिए एक लेयर आपका डिफरेंट डिफरेंट से लेयर है ना, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, क्या मेसोस्फीयर, ये सब है ना, सोशल में पढ़ाते भी होंगे आप लोग एटमॉस्फेयर चैप्टर में। तो ये कहता है एक आपका लेयर है ना, उसमें स्ट्रेटोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर का ही एक छोटा कहते हैं एक लेयर है, जिसमें कहते हैं एक ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जानते हैं, ओजोन जिसको ओजोन परत भी बोलते हैं। ओजोन लेयर का क्या काम है, जो अल्ट्रा वायलेट रे जो आता है ना, क्या कहते हैं आपका सूर्य से, उसको क्या कहते हैं वो एब्जॉर्ब करता है, उसको आने या तो आने नहीं दिया, उसका या फिर उसका इंटेंसिटी क्या करता है चेंज कर देता है, या फिर क्या कहते हैं उसको दूसरा क्या कहते हैं यदि डायरेक्ट यदि अल्ट्रा वायलेट रे आ जाए तो सबको क्या, सबको स्किन कैंसर या फिर स्किन डिजीज हो सकता है। तो क्या कहते हैं ये सीएफसी क्या करता था, सीएफसी जितना भी डिफरेंट डिफरेंट आपका एसी से या फिर आपका ये बोले डिटर्जेंट क्या कहते हैं ये डिओड्रेंट जिसको बोलते हैं, सेंट जिसको बोलते हैं, कहते उससे क्या डायरेक्ट सीएफसी निकलता था, क्या कहते हैं डायरेक्ट आपको वहां पे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता था, डिप्लीट मतलब क्षय करता था। तो क्या कहते हैं आपका ये सब क्या कहते हैं हम लोग फिर धीरे धीरे इसमें चेंज करके हम लोग क्या लाए एचएफसी। तो हम लोग क्या कहते हैं आपका एचएफसी, एचएफसी क्या होता है, एचएफसी ये होता है क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये क्या ये भी असर करता है, लेकिन इस पैमाने पे नहीं, जो कहते हैं आपका पूरा ओजोन लेयर को ही छेद करता है, ये भी करता है। तो लेकिन इसका इम्पैक्ट कभी थोड़ा सा कम होगा। तो इसको कहते हैं एसी का यूज, डिओड्रेंट का यूज, जितना भी मॉडर्न जैसे गैस निकल रहा है उसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बताना चाहिए। और फिर क्या, इसे मान लीजिए कि आपका ये जो क्या कहते हैं आपका न्यूक्लियर जो डिजास्टर होता है, अभी के 2 बम गिराएगा तो कहां पे, जापान पड़े हुए, जापान हिरोशिमा और क्या नागासाकी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। इसमें क्या हुआ था, 2 एटॉमिक बम गिराया गया था जापान में, इसके द्वारा अमेरिका के द्वारा। ये क्या था, क्या कहते हैं आपका दोनों पे आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो खत्म होने का जो चरण है आपका ये, तो ये क्या है आपका एटॉमिक बम गिराया गया, इससे क्या हो मास डिस्ट्रक्शन। मास डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत सारा आदमी तो मरा ही, क्या कहते हैं आपका उसके साथ क्या होगा, जो उसका नस्ल है आने वाला जो हेरिडिटिकल मतलब किसी का कहते हैं आपका पैर नहीं सीधे नहीं स्किन दूसरे तरह का, तो ये क्या कहते हैं खाली हम लोग क्या कहते हैं ये नहीं कि उससे चकाचौंध का दुनिया में बताए। फिर देखिए क्या कहते हैं आपका इसमें क्या होगा, तो उसका जो इम्पैक्ट अभी तक भी क्या कहते हैं आपका हेरिडिटी में देखा जा रहा है कि कोई बच्चा क्या कहता है एब्नॉर्मल है ड्यू टू द व्हाट, इसका जो रेडिएशन का जो इफेक्ट पड़ा तो उसको जीन हेरिडिटी आ गया। तो ये क्या कहता है आपका ये क्या कहते हैं इसका हिरोशिमा जो 6 अगस्त और एक 9 अगस्त आया था, 9 अगस्त 1945 में, इसको क्या कहते हैं आपका ये, तो पहले क्या कहते हैं आपका इसका डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाए। उसके बाद जैसे देखिए अब ये और बताते हैं जो भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी,
भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, जैसे एक प्लांट बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, इसमें क्या था पेस्टिसाइड जो नहीं होता है, जैसे माने क्या कहते हैं खरपतवार को मारने वाला, तो उसमें क्या हुआ ड्यू टू द क्या कहते हैं आपका जो कर्मचारी सबका उसका क्या कहते हैं केयरफुल नहीं था, उसके कारण क्या हुआ एक गैस लीक कर गई, जिसका जिस गैस का नाम बहुत बार पूछा गया था मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। उससे क्या हुआ कि आपका एक जैसे ही गैस निकला तो पूरा शहर, और चूंकि रात का भी समय था तो क्या हुआ हजारों हजार आदमी क्या हुआ उस गैस के संपर्क में आने से क्या हुआ वो मर गए। आप विश्वास करिए करना क्या ना, ये उस समय जो ट्रेन क्रॉस किया था ना भोपाल से, वहां से बहुत सारा आदमी मर गया था, उस समय क्या कहते हैं आपका एक झोंका जो गैस का पड़ा, इससे क्या हुआ वहां क्या कहते हैं जो सुना वहां क्या कहते हैं, तो ये सब क्या कहते हैं आपका डिस्ट्रक्शन है, किसका साइंस का डिस्ट्रक्शन है। इसीलिए क्या कहते हैं आपका जैसे हम लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट जैसे बताया कि पोखरण में किया गया एटॉमिक बम, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे करते हैं समुद्र में, ताकि क्या कहते हैं कोई खतरा ही नहीं है, मान लीजिए कुछ भी तबाह हो तो हमको इससे लेना देना नहीं है। तो इससे क्या इसका देखिए चेंज हो सकता है क्या, जैसे बहुत सारा देखिए एक्सपेरिमेंट बंद करना क्या कहते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया में बंद किया गया है ऐसा करना, क्यों? क्योंकि इस वाले डिफरेंट क्या कहते हैं आपका बहुत बड़ा बड़ा जानवर है ना, हम लोग ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी जान रहे, जैसे माने किसी का जीन चेंज करेंगे, जीन मतलब जैसे माने हम लोग जीन चेंज मतलब समझे, जैसे पहले ठंडा में आपका क्या कहते हैं ये मिलता था टमाटर या फिर गोभी, लेकिन आजकल क्या है हर एक जगह अपना हर एक ड्यू टू दवा उसका थोड़ा सा जीन में चेंज कर दिए और क्या कहते हैं उसका सर्वाइवल के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन उस तरह के ला दिए, जैसे बीटी डेंजर है क्या है, जैसे क्या कहते हैं एक में 5-6 होगा, हम लोग जो क्या कहते हैं आपका ये हम लोग क्या कहते हैं आपका ये ग्रीन रिवॉल्यूशन सोशल में आते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इसको हरित क्रांति बोलते हैं। ये क्या था, ये था जैसे हम लोग क्या कहते हैं आपका जब आजाद बना भारत, उसके बाद भारत के पास इतना भी मतलब नहीं था कि अपने दम पे कहता हर एक नागरिक को क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी मिल पाए, फूड सिक्योरिटी मतलब आपका खाने, लेकिन स्वामीनाथन जो कि ग्रेटेस्ट क्या था आपका ग्रेटेस्ट कहता है साइंटिस्ट एग्रीकल्चर में, उनके द्वारा क्या कहते हैं ऐसा रिफॉर्म लाया गया जो कि क्या कहता है आपका पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में, तो क्या हुआ जिसके कारण से भारत जो है क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी में यहाँ तक कि हर एक अभी नहीं कर सकता कि भूखे मर रहा है, जो बात क्या फूड सिक्योरिटी, ये किनके कारण से संभव हो पाया, स्वामीनाथन सर के क्या कहते हैं सहयोग से। तो ये क्या कहते हैं आपका क्योंकि देखिए जब आप क्या कहते हैं ये भारत देखिए एक क्या कहते हैं आपका ये कैसा है रिपब्लिक और सॉवरेन कंट्री, रिपब्लिक और सॉवरेन मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं सॉवरेन मतलब इसका एक कहते हैं सेल्फ इसको होता है ना सेल्फ, जैसे माने किसी का जैसे वहां से आना होता था अमेरिका से, तो वो क्या लिख देता है जैसे माने क्या कहते हैं गिफ्टेड बाय, तो गिफ्टेड बाय, लेकिन क्या कहते हैं मान लिया आप एक दिन की जगह 2 दिन की जगह 10 दिन आप नहीं ले सकते, कहते हैं ये स्वाभिमान में हर्ट करता है, तो ये आप कर सकते हैं चेंज कहां पे, आप कितना भी करते आपको ईगो हर्ट हो रहा है, लेकिन जब तक आप साइंस और साउंड नहीं हो पाइएगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। देखिए जहां पे कहते हैं आपका ये जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उनकी क्या कहते हैं आपका उनके क्या कहते हैं लीडरशिप में ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया और बहुत ही साउंडली के साथ किया गया, और क्या कहते हैं आपका जो आपका फूड सिक्योरिटी में क्या हुआ इंडिया फूड सिक्योरिटी में इंडिया डिपेंड होगा। तो क्या कहते हैं आपका ये क्या कहते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट में होगा, क्या कहते हैं उसका ये डिस्ट्रक्शन भी देखना है साइंस का, ये नहीं कि खाली उसका क्या कहते हैं आपका ये जिसे हम लोग लिखते हैं ऐसे में बून क्या कहते हैं कर्स एंड बून है, ये इस तरह का कर्स एंड बून, दोनों पहलुओं को देखना है, सिक्के का जैसे सिक्के का 2 पहलू होता है उसमें साइंस का क्या क्या लाभ है, साइंस का क्या क्या हानि भी है, तो दोनों को क्या कहते हैं उसको बैलेंस रूप में क्या कहते हैं आपका ये बनाया जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कहते हैं आपका ये जैसे जितना भी हैवी मेटल होता है, हैवी मेटल जिसे हम केमिस्ट्री में बताते हैं हमेशा क्या कहते हैं आपका जिसका न्यूक्लियर क्या कहते हैं आपका ये जाते होता है एटॉमिक नंबर को बोलते हैं हम लोग हैवी मेटल, तो उसको वो जब टूटता है ना उसको जब हम लोग उसे कहते हैं एक होता है क्या कहते हैं उसका न्यूक्लियस होता है, उसको न्यूक्लियस को जब तोड़ा जाता है तो क्या कहते हैं उससे मास एनर्जी निकलती है। अब मास एनर्जी निकलने से क्या होगा, या तो उसको देखिए 2 फॉर्म है, एनर्जी को क्या करेंगे हम लोग डिस्ट्रक्शन के लिए लगा दें या फिर एनर्जी को क्या करें हम लोग इसको बनाने के लिए लगा दें। तो देखिए यदि हम लोग परमाणु बम बनाएंगे तो परमाणु बम ही बनेगा या फिर क्या करेंगे क्या कहते हैं आपका ये जो आजकल क्या कहते हैं आपका जो इतना जो ज्यादा जो कोयला हम लोग जलाते हैं इससे क्या हम लोग बिजली बना सकते हैं, तो थोड़ा सा ही यूरेनियम है क्या बहुत सारा बिजली बन जाएगा। तो ये परमाणु बम बनाने का कांसेप्ट नहीं, क्या कहते हैं हम बिजली बनाने का कांसेप्ट यदि लगाएंगे, बिजली बनाने का कांसेप्ट लगाएंगे क्या होगा,
इससे आपका ये मास डिस्ट्रक्शन से हम लोग बच पाएंगे और क्या होगा साइंस जो है आपका ये अभिशाप नहीं बन के क्या होगा हम लोग के लिए वरदान बन पाएगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में कुछ आया होगा। थैंक यू एवरीबॉडी।